नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर हुए हैं। आज के एपिसोड को देख के हमें ऐसा लगेगा कि बोंदिता को आगे बेहद सशक्त नारी दिखाना चाहते हैं मेकर्स। बोंदिता अनिरुद्ध के घर से जाने से पहले अनिरुद्ध के पैर छूती है और इसके बाद वो अखबार उठाती है जिसमें गांधी जी की फोटो रहती है और गांधी जी ने नए भारत की कल्पना करी रहती है। जिस क्रांति की मशाल को लेके अनिरुद्ध चला था, उस क्रांति की मशाल को अब बोंदिता ने अपने हाथ में ले लिया है। गांधी जी के नए भारत की कल्पना को साकार करने के लिए बोंदिता निकल पड़ी है। एक बार फिर औरा के शानदार अभिनय के साथ ये एपिसोड शुरू होता है। बोंदिता अपनी छोटी सी गठरी में थोड़ा सा सामान लेके अपने घर की राह पे चल पड़ती है। जब तुलसीपुर की सीमा खत्म होने वाली रहती है तो बोंदिता बैलगाड़ी वाले से कहती है गाड़ी रोको। वो तुलसीपुर की सीमा से मिट्टी उठाती है और कहती है कि जब भी मुझे अपने ससुराल की याद आएगी मैं इस मिट्टी को सूंघ लूंगी। तभी वहाँ से दुर्गा माँ की झांकी निकलती रहती है और दुर्गा माँ की चुनरी बोंदिता के सिर पे आ जाती है। एक महिला जो बोंदिता के पास आती है और कहती है कि ये चुनरी तुम्हारे लिए आशीर्वाद है कि तुम्हारा जीवन बहुत सुखमय रहेगा, तुम्हें अपने ससुराल और पति से बहुत प्यार मिलेगा। बोंदिता याद करती है कि उसके पति ने तो उसको हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। बोंदिता चुनरी और मिट्टी लेके और तुलसीपुर की यादें लेके हमेशा के लिए अपने घर की ओर चल पड़ती है। इधर सौदामिनी बेहद खुश रहती है कि उसने बोंदिता के घर में आग लगा दी और खुशी के मारे पूरे कमरे को दियों से सजा के नाचती रहती है। तभी अनिरुद्ध वहां पहुंच जाता है और सौदामिनी फिर से नाटक करती है। वो कहती है कि मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने दीदा से कहा था कि पूरे कमरे को सजा दो। अनिरुद्ध जो कि सौदामिनी के जाल में पूरी तरह फंसा हुआ है, वो कहता है कि जिसने तुम्हारी ये हालत करी है उसके साथी को मैंने सजा दे दी। मैंने बोंदिता को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। सौदामिनी भली होने का नाटक करती है और कहती है कि तुमने बोंदिता को घर से क्यों निकाल दिया, वो तो बच्ची है, नासमझ है, पर तुम तो समझदार हो। अनिरुद्ध कहता है कौन बोंदिता, मैं किसी बोंदिता को नहीं जानता। तभी अनिरुद्ध की नजर पड़ जाती है छोटी सी मूर्ति पे जो बोंदिता ने सौदामिनी के लिए दी रहती है। अनिरुद्ध माने चाहे ना माने, लेकिन वो छोटी सी मूर्ति जो बोंदिता ने सौदामिनी के लिए दी थी अनिरुद्ध को बोंदिता की याद दिला देती है। इधर बोंदिता बैलगाड़ी से अपने गांव पहुंच जाती है। बोंदिता अपने गांव पहुंचती है तो उसकी मुलाकात उसकी सहेली बेला से हो जाती है। बेला बोंदिता को देख के बहुत खुश होती है और कहती है कि अच्छा हुआ तू आ गई, 2 दिन बाद मेरी शादी है और तू खूब नाचना गाना और मस्ती करना। बेला दौड़ती हुई बोंदिता के घर जाती है और उसकी माँ और मामी को बताती है कि बोंदिता अपने ससुराल से आई हुई है। बोंदिता को देख के उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है जमाई बाबू नहीं आए। मामी कहती है कि अगर जमाई बाबू आते तो बोंदिता मोटर गाड़ी में आती। बोंदिता की माँ कहती है कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद जब वो बोंदिता को लेने आएंगे तो मैं उनकी खूब खातिरदारी करूँगी। बोंदिता चुपचाप रहती है। माँ का दिल वो तुरंत तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए चुप रहती है। माँ बोंदिता को खाना खिलाती रहती है और मामी और मामा बोंदिता की चिट्ठी पढ़ लेते हैं। मामा बताते हैं कि बोंदिता को अनिरुद्ध बाबू ने हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। बोंदिता ने ससुराल में कोई बहुत बड़ी गलती करी है जिसकी अनिरुद्ध बाबू ने उसे सजा दी है और हमेशा के लिए उसे घर से निकाल दिया है। इधर बोंदिता अपनी माँ को सब कुछ बताना चाहती है। वो कहती है कि माँ, बैरिस्टर बाबू ने आपके लिए कोई चिट्ठी भेजी है। माँ सोचती है कि बैरिस्टर बाबू उसे ये बताना चाहते हैं कि बोंदिता की बिस्तर गीला करने की आदत छूट गई। माँ कहती है मुझे पता है कि उन्होंने तेरी बिस्तर गीला करने की आदत छुड़ा दी। बोंदिता कहती है वो नहीं माँ, उन्होंने एक दूसरी चिट्ठी लिखी। बोंदिता की मामी बोंदिता की माँ को बता देती है कि अनिरुद्ध बाबू ने बोंदिता को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। बोंदिता की माँ उसे अपनी कसम दे के पूछती है और बोंदिता सब कुछ बता देती है कि उसने ये सब कुछ संपूर्णा दीदी का घर बचाने के लिए किया। इधर अनिरुद्ध के घर में अनिरुद्ध के पिता बोंदिता की सारी निशानियां वहां से हटाना चाहते हैं। बोंदिता का सारा सामान, जेवर, सब कुछ निकाल के कमरे से फेंकते रहते हैं। वो अनिरुद्ध से कहते हैं कि तुम्हारा कमरा फिर से पहले जैसा हो गया।
अनिरुद्ध जब अपने कमरे में जाता है तो उस कमरे में बोंदिता की यादें बसी रहती हैं। अनिरुद्ध को बोंदिता के सारे तर्क याद आने लगते हैं। बोंदिता ने अनिरुद्ध से पूछा रहता है कि जब लड़की अपने माता पिता के साथ रहती है तो उसका मायका होता है, जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका ससुराल होता है, तो फिर लड़की का अपना घर कौन सा होता है? लड़की को ऐसा घर क्यों नहीं मिलता जहां से उसे कोई ना निकाल सके? अनिरुद्ध को बोंदिता का ये सवाल चोट पहुंचाता है और वो कहता है, मैं तुम्हारे कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तभी कोयली आ जाती है। अनिरुद्ध कहता है कि मैं बोंदिता से बात कर रहा था। कोयली कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अनिरुद्ध ने बोंदिता को निकाल तो दिया, लेकिन उसके मन में एक ग्लानि है। उसने बोंदिता के साथ बहुत गलत किया है। इधर संपूर्णा भी अनिरुद्ध को सब कुछ बताना तो चाहती है, लेकिन उसका भी अपना स्वार्थ है। वो अनिरुद्ध को सच नहीं बता पाती। उसका पति आ जाता है और अपने घर टूटने के डर से वो भी चुप रह जाती है। बोंदिता की मामी, जो कि एक बहुत बुरी महिला है, वो पूरे गांव में इस बात का प्रचार कर देगी कि बोंदिता को उसके पति ने छोड़ दिया। अब बोंदिता को तिरस्कार सहना पड़ेगा। वो अपनी सहेली की शादी में जाएगी तो उसके घर के लोग बोंदिता को निकाल देंगे, उसे अपशकुनी कहेंगे। बोंदिता को जब छोड़ी हुई महिला कहा जाएगा तो बोंदिता इस पे तर्क करेगी, लेकिन बोंदिता की माँ उसका मुंह बंद करके उसे धक्का मार देगी। बोंदिता समाज की बुराइयों को झेलने के लिए अकेली खड़ी है। सीरियल बैरिस्टर बाबू में पहले तो अनिरुद्ध और बोंदिता मिलकर समाज की कुरीतियों से लड़ने वाले थे, लेकिन अब लगता है कि बोंदिता अकेले ही समाज की कुरीतियों से लड़ेगी। आज के एपिसोड का बंधा हुआ डायरेक्शन और कलाकारों की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से देखने लायक है। और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है सुष्मिता, पूनम, उर्वशी, जीनू, प्रीति, प्रदन्या, नेहा, प्रिया और फातिमा। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीरियल बैरिस्टर बाबू के कल के एपिसोड का रिव्यू लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।